गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय माह है। इस महीने के बारे में कहा जाता है कि इस माह में ही भगवान विष्णु निद्रा से जाग करके भक्तों पर आशीर्वाद साधते हैं। कार्तिक माह का हर दिन विशेष होता है, हर दिन पवित्र होता है। इसी माह में बड़े बड़े महान पर्व आते हैं, लेकिन कार्तिक माह के गुरुवार का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। देखिए, भगवान विष्णु का प्रिय माह कार्तिक माह, और कार्तिक माह में अगर हम गुरुवार के दिन, भगवान विष्णु के वार के दिन जो अति प्रिय है उनको, साथ ही उस दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इसका विशेष लाभ हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। साथ ही देवों के गुरु बृहस्पति गुरु राह दिखाने वाले होते हैं, जबकि भगवान विष्णु उस राह पर हमें जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में कार्तिक माह का गुरुवार बृहस्पति देव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करते हैं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये आपको गुरुवार के दिन, यानी कि कार्तिक माह के गुरुवार के दिन, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इस दिन आपको हल्दी से कुछ अचूक उपाय करना है। बड़े ही आसान उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। गुरु ग्रह पूजन भी गुरुवार के दिन ही किया जाता है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करेगा, क्योंकि इस कार्तिक माह के पवित्र महीने में गुरुवार के इस उत्कृष्ट दिन पर हल्दी आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकता है। मान्यता ये है कि कार्तिक माह के गुरुवार को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें करनी चाहिए। असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और सौभाग्य में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस उपाय को करने के लिए हो सके तो आपको आज के दिन, देखिए, वैसे तो कार्तिक माह के हर एक दिन में आपको, जब भी आप स्नान करते हैं, आपको एक चुटकी हल्दी आपके जल में, नहाने वाले जल में आपको डाल देनी चाहिए और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको गुरुवार के दिन इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। देखिए, हल्दी आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और सकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश कराती है। अगर आप हल्दी से नहाते हैं गुरुवार के दिन, तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि हल्दी से आपका मनोबल बढ़ता है और आपको गुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता है और भगवान विष्णु आपके राह में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं और आपको प्रशस्त करते हैं उस मार्ग पर चलने पे। और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आपके विघ्नों को हर करके, आपकी हर समस्याओं को हर करके आपके मार्ग पर आपको विजय प्राप्त कराते हैं। तो इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद अब आपको, देखिए, अगर ये उपाय आप कर रहे हैं तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। काले और नीले रंग के वस्त्र तो भूल कर भी आपको नहीं पहनना है। पीले वस्त्र ना, कोई और कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन पीला कपड़ा, पीला रुमाल, कुछ भी आपके पास में आपको रखना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के पश्चात अब आपको एक कटोरी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है। देखिए, ये हम उपाय आपको बताने वाले हैं, आप उपाय के अनुसार हल्दी आप ले सकते हैं। आपको हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। अब आपको आपके घर में आपका जो मंदिर है वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर आपको आसन बिछाकर आपको एक पाट पर आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हो सके तो गजानन महाराज को भी स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखिए, उस पाट के नीचे पीला वस्त्र आपको बिछाना है और भगवान को विराजमान करना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। अगर आप सुबह स्नान कर चुके हैं तो शाम को आप हाथ मुंह धो करके भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी को आपको प्रणाम करना है और आपको पीसी हुई हल्दी से आपको तिलक करना है। इसके बाद आपको आपके मंदिर में एक भगवान के सामने आपको खाली प्लेट रखना है और उस खाली प्लेट के अंदर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। देखिए, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हल्दी से स्वास्तिक आप जब बना रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि घुमावदार लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी लाइन आपको बनाना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक शुद्ध घी का दीपक लेना है और उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी मिला दी है और वो दीपक आपको स्वास्तिक के ऊपर रखना है।
देखिए, स्वास्तिक क्या होता है? शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। कार्तिक माह के गुरुवार को हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दिया रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। संबंधित परेशानियां कैसे दूर होगी, आपको इस उपाय के अंत तक आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर आपके जीवन में दारिद्रता है, गरीबी है, अगर उन सभी कष्टों से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दिया रखने के बाद, दिया प्रज्वलित करने के बाद अब आपको केले का भोग लगाना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको गुड़ भी रखना चाहिए। अगर गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ होता है तो अति उत्तम होता है। साथ ही साथ हो सके तो आज के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। सब कुछ पीला होना चाहिए। गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार है और साथ ही साथ कार्तिक माह का पवित्र महीना है, तो हर तरफ पीला पीला होना चाहिए। भगवान विष्णु की जो जोत जलेगी वो भी पीली होगी। देखिए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो उपाय है ये आपको संध्या काल में ही करना है। अब आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सके तो आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करना चाहिए, माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, हल्दी का ये जो उपाय है ये आपके जीवन में गुरु ग्रह से जो भी संबंधित परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है वो भी दूर करता है। अब आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की दीपक से आरती करना है। देखिए, थाली में आपने स्वास्तिक बनाया है और ऊपर दीपक रखा है, उसी दीपक से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आपको आरती करना चाहिए। आरती उतारने के बाद अब उस दीपक को आपको तुलसी जी के वहाँ पर रख देना चाहिए। तुलसी जी को प्रणाम करना है और जीवन में आ रही समस्याओं दुखों को दूर करने की प्रार्थना करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है और उस स्वास्तिक के ऊपर जो प्लेट है, प्लेट के वहाँ पर आपको रखना है और वो जो हल्दी है वो उस पानी में घुल जाएगी। स्वास्तिक की जो हल्दी है उस पानी में घुल जाएगी और उसके बाद उस पानी से आपको आपका जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको छिड़काव करना है। ओम श्रीम नमः कह करके आपको छिड़काव करना है। आपके घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, आपके घर के रसोई घर में भी कर सकते हैं, धन रखने वाले स्थान पर तो करना ही है, साथ ही साथ आप आपके मंदिर में भी कर सकते हैं। 4 स्थान पर आपको छिड़काव करना है। ध्यान रखिएगा, जो केले का भोग आपने भगवान को लगाया है वो आपको कहीं पर मंदिर में या किसी पंडित जी को आपको दे देना चाहिए। आज के दिन ही आपको ये करना चाहिए। और साथ ही साथ जो गुड़ है, जो गुड़ का भोग लगाया है आपने, वो गुड़ आप आपके घर में सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ आप बचा कर रखिएगा। अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको रोटी में ये गुड़ डाल करके गौ माता को आज के दिन आपको खिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य चमकेगा, दारिद्र्यता दूर होगी। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। हल्दी का ये आसान उपाय आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।